अगर आप अपना कंप्लीट नेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम रमेश है, रमेश से आप साहिल करना चाहते हो, तो ये चीज़ किस तरीके से गैजेट की मदद से हो जाएगा। लेकिन आपको गजट सेंट्रल करवाना है या फिर स्टेट वाला करवाना है। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप गजट करवा लेते हो तो क्या गजट की मदद से जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 10th का सर्टिफिकेट है, जो +2 का सर्टिफिकेट है, का उसमें नाम चेंज हो जाएगा। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो इसमें क्या दिक्कत कोई आ सकती है, या फिर अगर आप मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, आपने फॉर्म्स भरे हुए हैं और अभी आपको अपना नाम चेंज करवाना है, तो जब तक आपका फॉर्म क्लियर होगा, एग्जाम क्लियर करते हो, अगर आप की सिलेक्शन होती है, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो क्या जो आपने नेम चेंज किया होगा, जो कि एग्जाम देने के टाइम नाम कुछ और था, प्रेजेंट में जो आपका नाम कुछ और होगा, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है अगर आपको कंप्लीट नेम चेंज करवाना है। तो जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एक आपको किसी भी एडवोकेट की मदद से, बहुत सारे यहाँ पे ऑनलाइन भी वेबसाइट्स हैं, किसी भी एडवोकेट से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि एफिडेविट तैयार होता है और उसमें ये मेंशन होता है कि आप अपना नेम चेंज क्यों करना चाहते हो। इसके साथ में जो आपका पहले जो प्रेजेंट वाला नेम है उसके यहाँ पे आपको प्रूफ देने होंगे, डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इसके साथ में आपको यहाँ पे एक सीडी बनती है डिजिटल, उसमें आपके साइन होते हैं, जो सारा मैटर है वो सीडी में डाला जाता है। और साथ में यहाँ पे न्यूज़पेपर में ऐड देनी होती है, तो उस ऐड का जो मैटर है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर वो मैटर सही होगा तभी जो है कि आपका नोटिफिकेशन है वो गजट में पब्लिश होगा। तो ये यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट फीस भी लगती है, जो कि 1100 से लेकर के 1500 1700 के आसपास कुछ भी हो सकती है। तो 1100 स्टार्टिंग बेसिक फीस 1100 है, जो कि गवर्नमेंट की फीस है। इसके अलावा जो चार्ज, जो भी एडवोकेट आपको ये काम करके देगा, वो आपसे अपने लीगल सर्विसेज या लीगल चार्ज जो भी करेगा। तो ऑनलाइन का जो प्रोसेस रहता है जनरली यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए तो कोई वेबसाइट्स भी जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट से हो तो बेटर ये है कि जो भी एडवोकेट इस चीज़ में मतलब इसका डॉक्यूमेंट तैयार करके देता हो, आपको वो डॉक्यूमेंट तैयार करके दे देते हैं, वहाँ ईमेल आपको भेज देते हैं। जो भी साइन वगैरह होता है आप ऑनलाइन साइन करके स्कैन करके वापस भेज करके, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी होकर के आ जाते हैं, सीडी आपको आ जाती है, वाया कोरियर भी या वाया एडवोकेट आपको भिजवा देते हैं, देन आपने उस सभी फाइल को, जो आपकी फाइल रेडी की गई है, आपने गजट ऑफिस दिल्ली में लेकर के जाके सबमिट करवाना होता है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट फीस है वो पे करनी पड़ती है। और वो सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे तकरीबन आप ये मान के चलो 1 से 2-3 महीने का टाइम लगता है। और जो आपका नोटिफिकेशन में जो है आपका नेम चेंज की जो नोटिफिकेशन है गजट में पब्लिश हो जाता है, और उस जो नोटिफिकेशन को लेकर के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट में भी आप करवा सकते हो, पैन कार्ड में आप करवा सकते हो, इन सभी चीज़ में आप करवा सकते हो। अब बात आती है कि एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनमें वो करते नहीं हैं, क्योंकि उनमें बहुत दिक्कत आती है, वो उस चीज़ को मतलब करने से मना कर देते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड है। तो देखिए ऐसे केस में जहाँ कहीं पे भी अगर आपको अपने स्कूल वाले डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो कि आपके पुराने नाम से हैं, तो उसके साथ जो गजट की नोटिफिकेशन है उसको आप लगा दोगे तो वो आपका सर्टिफिकेट है वो चलेगा। और जो अपने गजट करवाना है वो सेंट्रल इंडिया, जो मतलब सेंटर का गजट है वो करवाना है, स्टेट वाला नहीं करवाना है, क्योंकि सेंटर वाला पूरे इंडिया में वैलिड है और पूरा एक तरह से वो मान्य है, उसको कोई भी रिजेक्ट या कोई भी दिक्कत उसमें नहीं कर सकता। इवन आपको बाहर भी जाना है, बाहर की फाइल भी है, तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो पूरी तरह से वैलिड होता है। तो उसको लगा करके आपको जहाँ कहीं भी वो आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपने जिद पकड़ रखी कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करवाने हैं, देन उसके लिए आपको कोर्ट में डिक्लेरेशन का सूट डाल के कोर्ट के ऑर्डर से तभी जा करके जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी वाले वो चेंज करते हैं। अदरवाइज एक बार आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उनके यहाँ जा करके कि अगर वो गजट की मदद से कर दें तो। अब बात आती है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी। मान के चलो एक केस लेते हैं कि मैंने कोई भी मान लो किसी ने एग्ज़ाम भरे गवर्नमेंट जॉब के, उसका प्रोसेस चल रहा है और अभी उसने नाम चेंज कर लिया, जब तक कि वो उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, जब तक उसको इंटरव्यू बुलाया जाएगा।
तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका यहाँ पे गज़ट की नोटिफिकेशन रहेगी उसको आप साथ में लगा दोगे तो वो वहाँ पे भी वैलिड रहेगा। जो आपका नया नाम है उस नए नाम से आपके जो सारा काम है वो हो जाएगा। तो इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात आती नहीं है। बट स्टिल फिर भी अगर कोई डाउट क्वेश्चन तो जिस डिपार्टमेंट का भी आपने भरा है तो उस डिपार्टमेंट का जो भी हेड ऑफिस है वहाँ पे जाकर के एक बार ये चीज़ आप पर्सनली कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि ये जो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो एक बार अपने लेवल पे जो भी है उसकी चीज़ को आप कंफर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ अभी जो मैंने कुछ और वीडियोस में उसमें लोगों का ये था कि अगर मैं नेम चेंज करवा लेता हूँ तो जो मेरे नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज़ थी, जमाबंदी कुछ कई मतलब स्टेटमेंट जमाबंदी बोला जाता है, म्यूटेशन, इस टाइप की जो चीज़ें हैं तो बोलते हैं, तो क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी को आगे अपने नए नाम से ट्रांसफ़र कर सकता हूं? तो जी हाँ, ऐसा होता है कि उसमें भी आप जो गजट की नोटिफिकेशन की मदद से जो अपनी प्रॉपर्टी है वो आप आगे किसी को सेल करना चाहते हो तो वो आप इजीली कर पाते हो। क्योंकि नोटिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि आपने क्या किया कि आपने पूरा मतलब पब्लिकली आपने अनाउंस करा, न्यूज़पेपर में आपने ऐड दिया, गजट में उसका नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया, यानी गवर्नमेंट ने ही जब आपकी उस नेम चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, आपके डॉक्यूमेंट सही हो गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में कि यहाँ पे ये है कि जो आपके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे न्यूज़पेपर में आप ऐड दोगे उसको आप संभाल के रखें, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत आपको आगे पड़ सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस अगर नाम चेंज करना चाहते हो, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन है या फाइल बनाने के बारे में कोई हेल्प जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कोई व्हाट्सअप नंबर मैं प्रोवाइड करवा दूँ, वो डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अगर आपको नंबर मिल जाता है तो या कमेंट करके पूछ लेना। अगर इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो इस वीडियो को तो लाइक कर ही लो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की और भी लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जैसे कि आपके क्या राइट्स हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो किस तरीके से आप उन चीज़ों से निकल सकते हो, सारी जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर मिलती है। लास्ट में यही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।